तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे हमारा जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ज्यादा नजदीक है, और यहाँ पे हमारे जो दोस्त है उनके अंदर ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि हमारी जो एग्जामिनेशन है वो नजदीक और मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। तो टेंशन मत लो, ट्यूसडे से आपकी 360 डिग्री वाली सीरीज जो है वो चालू होने वाली है। तो वो आपको पूरा हेल्पफुल क्या करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें वहां पे बताएगी। और साथ ही साथ डर लग रहा है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, प्रदीप कॉमर्स अकेडमी है ना, तो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज, आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये आपको मैंने 10 बार चीजें बताई हुई, ठीक है। और मेरे हर वीडियो में ऑलरेडी मैं ये चीजें आपको बताता हूँ ताकि आपका जो टेंशन है थोड़ा कम कर सकूं मैं। अब पेपर दो फॉर्मेट में होता है, एक 20 मार्क्स के फॉर्मेट में होता है और एक 80 मार्क्स के फॉर्मेट में होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि आपको इंटरनल्स में पास होने के लिए अलग से पासिंग मार्क्स निकालना पड़ता था, और वहीं रिटर्न में पास होने के लिए अलग से पासिंग मार्क्स निकालना पड़ता था। अब जिसके वजह से क्या होता था, कई बार कुछ लोग इंटरनल्स में पास हो जाते थे लेकिन रिटर्न में फेल हो जाते थे, रिटर्न इंटरनल में फेल हो जाते थे तो कहीं रिटर्न में पास हो जाते थे। तो इस तरह से चीजें होती थी क्योंकि पासिंग जो था अलग अलग था। लेकिन अब जो चीजें बदल चुकी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लाए हैं दोस्त, नया नया रूल्स लाए, बताता हूँ क्या होता है। अब आपको 100 में से कितना पासिंग चाहिए रहता है बताओ, 35 चाहिए रहता है पासिंग, सही बात है। अभी 35 जो है आपको अलग अलग स्कोर करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ 20 मार्क्स आपने आपके रिटर्न में स्कोर किया है, ठीक है, या फिर मैं चलो इंटरनल में आपने 20 मार्क्स आपके स्कोर कर लिया है, ठीक है। अब आपको रिटर्न में पास होने के लिए या फिर ऑन एन एवरेज अगर सब्जेक्ट में पास होने के लिए तो आपको अलग से रिटर्न में पासिंग निकालने की जरूरत नहीं। अब 20 है, टोटल मार्क्स कितना 100 का, उसमें से पासिंग आपको 35 है, तो पास होने के लिए जस्ट आपको 15 मार्क्स या फिर 16 मार्क्स और स्कोर करना होगा बस रिटर्न में। अगर आपने रिटर्न में 16 मार्क्स स्कोर कर लिया तो टोटल आपका जो होता है वो 36 मार्क्स आपका यहीं पे हो जाता है, और आप इस तरह से क्या पास आराम से हो जाते हो, ठीक है। तो ये रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंबाइंड रूल बोलते हैं, जहां पे आपका जो इंटरनल्स और आपका जो रिटर्न है ये दोनों ही प्लस करके आपका ये क्या बनाया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और अगर मैं पिछले कई साल के आंकड़ों की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो फेलिंग का जो प्रपोर्शन रहा है वो बहुत कम रखती है गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके जो बच्चे वो फेल हो, क्योंकि देखो एक आपस में कंपटीशन रहता है, स्टेट वाइज कंपटीशन होता है, कॉलेज वाइज कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन होता है। तो कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो रैंक है वो क्या गिरना चाहिए, या फिर मेरे जो पासिंग परसेंटेज का स्टूडेंट्स है वो गिरना चाहिए, क्योंकि अगर गिरा भी तो यहाँ पे सवाल उठते इनके ऊपर ही गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आपके कॉलेज का परसेंटेज इतना कम क्यों हो रहा है, पासिंग परसेंटेज इतना गिर रहा क्यों है। तो ये आपको कभी भी फेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा पास करने की ही कोशिश करें, अनटिल एंड अनलेस आप ना चाहो तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका जो टेंशन है थोड़ा बहुत मैंने कम कर दिया होगा। कम किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो ऐसे और कई सारे वीडियोस के लिए। और हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।